गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में 11.04% जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा था। तो राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 11.04% जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा था। वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान था। यह वित्त मंत्रालय की ओर से सभी राज्य सरकारों को भेजी गई स्टेटस ग्रोथ रेट रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। तो डबल डिजिट रही है राजस्थान की जो विकास दर है, जीडीपी विकास दर 11.04%, जबकि पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है जहां पर विकास दर है वो 11.43% है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान की जो विकास दर है वो देश की औसत विकास दर से 3% ज़्यादा है। भारत की विकास दर 8.7% है वो रिकॉर्ड हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला ओटीटी न्यूज ग्रुप द चौक के लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया था। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका अनावरण किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह देश का पहला ओटीटी हिंदी न्यूज़ ग्रुप है द चौक, जिसके लोगों का अनावरण किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास पर ओटीटी आधारित द चौक मीडिया समूह के लोगों का अनावरण किया था। देश दुनिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल नवाचारों में कई अहम बदलाव हो रहे हैं, तो इसी की दिशा में ये देश का पहला ओटीटी न्यूज़ ग्रुप द चौक के लोगों का अनावरण किया गया था। इस अवसर पर चौक मीडिया समूह से जुड़े पत्रकार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे थे। ओटीटी की अगर बात की जाए तो ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। ओटीटी प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जहां पर इंटरनेट के जरिए वीडियो या मीडिया कंटेंट इसमें उपलब्ध रहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ई इपिक कार्ड डाउनलोड करने में राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान में अव्वल है। तो ई इपिक कार्ड डाउनलोड करने में राजस्थान में जयपुर जिला वो अव्वल है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जो वोटर आईडी कार्ड है उसका जो सॉफ्ट कॉपी जिसे बोलते हैं ई इपिक कार्ड डाउनलोड करने में राजस्थान ने 1,33,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। इस श्रेणी में राजस्थान की राजधानी जहां पर 20,510 डाउनलोडिंग के साथ पहले स्थान पर रहा है। प्रतापगढ़ 424 के आंकड़े के साथ सबसे निचले पायदान पर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की लगातार मॉनिटरिंग के बाद राजस्थान में 1,33,000 का आंकड़ा है वो ई इपिक कार्ड को डाउनलोड करने में पार कर गया है। ई इपिक जो वोटर आईडी कार्ड का पीडीएफ फाइल है जो हर तरह से सुरक्षित है, इसे आसानी से कोई भी एडिट नहीं कर सकता है और न ही इसे कोई हैक कर सकता है। इसके अलावा इसकी खासियत ऐसी है कि इसे अपने मोबाइल फ़ोन में इसे आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं और कहीं पर भी इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में भगवान श्री देवनारायण जी की जयंती के अवसर पर राज्य में राजकीय अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह प्रस्ताव मंजूर किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि 28 जनवरी को देवनारायण जयंती मनाई गई थी, देवनारायण जी की जयंती मनाई गई थी भगवान श्री, और इसमें आपको बता दें कि राजकीय अवकाश है वो इस अवसर पर घोषित किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भगवान श्री देवनारायण जी की जयंती के अवसर पर राज्य में राजकीय अवकाश 28 जनवरी को घोषणा की गई थी। यहाँ 28 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश है वो घोषित कर दिया गया है। इससे पहले ऐच्छिक अवकाश की श्रेणी में यह था। देवनारायण जी की जो फंड है वो भारत सरकार द्वारा 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट इस पर जारी किया गया था फंड के लिए। और देवनारायण पेनोरमा जो मालाशेरी आसींद भीलवाड़ा में 4 करोड़ रुपये की लागत से 2018 में यह बनाया गया था। भगवान देवनारायण जी जिनका जन्म संवत 911 ईस्वी में जो माघ शुक्ल सप्तमी को मालाशेरी डोंगरी में हुआ था,
भीलवाड़ा में, और देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान देवनारायण जी की जो मंदिर है वो गुर्जर समाज का एकमात्र आस्था का स्थल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गुर्जरों के देवता भगवान श्री देवनारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव के उपलक्ष्य में जो समारोह का आयोजन किया गया था भीलवाड़ा में शामिल हुए थे। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना खारी नदी के किनारे आसीन भीलवाड़ा में गुर्जर समाज के तो विष्णु जी के अवतार देवनारायण जी का 1111वां जन्मोत्सव का आयोजन है वो किया गया था 28 जनवरी को। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भांकरी इको पार्क विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। तो दौसा में ये स्वीकृति जारी की गई है 3 करोड़ रुपए की लागत से, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दौसा जिले में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए प्राकृतिक स्थलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह सीएम अशोक गहलोत ने दौसा जिले में नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भांकरी इको पार्क विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपये इसके लिए मंजूर किए हैं। 1.5 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति जारी की गई है। इसके अलावा वित्त विभाग द्वारा दोनों कार्यों के लिए पूर्व में भी 54.25 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। इससे वन्य जीव संरक्षण में कई अहम निर्णय है वो इसमें लिया गया है। साथ ही साथ इसमें जो पर्यटन नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट में वन्य जीव संरक्षण और पर्यटक सुविधा और पर्यावरण जागरूकता के कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जोधपुर के बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कब आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान के जोधपुर में ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन है वो 20 से लेकर 22 मार्च 2023 तक किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो औद्योगिक विकास के उद्देश्य से आगामी 20 से लेकर 22 मार्च तक जोधपुर के EPCH सेंटर बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जाएगा। जहाँ राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और राजस्थान लघु उद्योग निगम के वर्तमान में अध्यक्ष राजीव अरोड़ा के मुताबिक प्रदेश में पहली बार हो रहे इस इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन है वो जोधपुर में किया जा रहा है। शहर के बोरानाड़ा स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में एक्सपो चलेगा। राजीव अरोड़ा के मुताबिक एक्सपो में जो 5 डोम में 318 स्टॉल्स इसमें लगाए जाएंगे, जिसमें हस्तशिल्प, फर्नीचर, टेक्सटाइल, गारमेंट, एग्री फूड, किचनवेयर, मेटरवेयर और ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, इसके अलावा सेरेमिक एवं अन्य उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान का 20वां कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित वाड़ाखेड़ा को घोषित किया गया है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा सकता है। वाड़ाखेड़ा है वो सिरोही में स्थित है, जिसको 20वां कंजर्वेशन रिजर्व है जो राजस्थान सरकार द्वारा घोषित किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और ये नवीनतम है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है तो टोटल अब तक 20 हो गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा 27 दिसंबर 2022 को राजस्थान का 20वां कंजर्वेशन रिजर्व वाड़ाखेड़ा सिरोही को घोषित किया गया था। वाड़ाखेड़ा संरक्षित क्षेत्र जो सिरोही का जो कुल क्षेत्रफल इसमें अगर बात की जाए तो इसका 43.31 वर्ग किलोमीटर है। तो हाल ही में शाहबाद, तलाई, बाड़ा, बीड़, घास, फुलिया खुर्द, भीलवाड़ा, इसके अलावा बागदड़ा, क्रोकोडाइल, उदयपुर, वाड़ाखेड़ा, सिरोही को भी कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल किया था। तो इस तरह वर्तमान में कुल मिलाकर 20 कंजर्वेशन रिजर्व वो घोषित हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो राजस्थान का नवीनतम संरक्षित क्षेत्र जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो वाड़ाखेड़ा सिरोही को घोषित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पशुधन बीमा योजना कब तक के लिए प्रभावी रहेगी। तो राजस्थान सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी और यह योजना मार्च 2023 तक के लिए प्रभावी रहेगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पशुधन बीमा योजना जो राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, योजना जो 3 साल पहले चालू की गई थी लेकिन बीच में इसे बंद कर दिया गया था। अब इस योजना को पुनः चालू किया गया 1 अक्टूबर 2022 से, जहां इस योजना को दोबारा इसकी शुरुआत की गई और जो चालू वित्तीय वर्ष मार्च 2023 तक के लिए यह योजना प्रभावी रहेगी। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट में संचालित पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ 1 अक्टूबर को जयपुर के धानक्या ग्राम से किया गया था। इस योजना का संचालन केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें एक पशुपालक अधिकतम 5 पशुओं का बीमा है वो करवा सकेगा। योजना के मुताबिक एक पशुपालक अधिकतम इसमें 5 पशुओं का बीमा करवाएगा और साथ ही साथ पशुओं का बीमा 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए होगा।
योजना में सामान्य वर्ग के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि SC ST और BPL के लिए इसमें 70% सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे जेनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड मिला है? तो ये पुरस्कार डॉक्टर कृति भारती को दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो जोधपुर से है डॉक्टर कृति भारती, जिनको ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डॉक्टर कृति भारती को जेनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड मिला है। जी हाँ, जोधपुर से है डॉक्टर कृति भारती, जिनको जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर 10 दिसंबर को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से नवाजा था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के दिवस के अवसर पर जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल डायलॉग के प्रोग्राम में तो विश्व भर से 3 एक्टिविटीज़ को इस अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसमें भारत से एकमात्र चाइल्ड मैरिज एक्टिविटिस्ट डॉक्टर कृति भारती भी शामिल थी। भारत से बाल विवाह रोकने की मुहिम के लिए टॉप 10 एक्टिविटिस्ट और BBC हिंदी की 100 प्रेरणादायी महिलाओं की सूची में शामिल है डॉक्टर कृति भारती, जो राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है। तो कृति भारती ने अब तक 47 जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवाए हैं और हजारों बाल विवाह इन्होंने रुकवाए भी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 26 जनवरी 2023 को कितने कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया था? तो ये ध्यान रखना, 47 कर्मचारियों को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अग्निशमन सेवा पदक से नवाजा गया था राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो 26 जनवरी 2023 को 47 कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। इसमें जम्मू कश्मीर के फिरदौस अहमद खान और बशीर अहमद अहंगर को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए 55 कर्मचारियों को राष्ट्रपति के होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक से भी नवाजा गया था। तो ये भी ध्यान रखना, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक से 55 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया था और 47 को अग्निशमन सेवा पदक से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में डेटा प्राइवेसी डे कब मनाया गया? तो ये ध्यान रखना, डेटा प्राइवेसी डे है वो 28 जनवरी 2023 को मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डेटा प्राइवेसी डे हर साल 28 जनवरी को विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। साल 2023 के लिए ये 17वां संस्करण है। जी हाँ, 17वां संस्करण है जो मनाया गया 2023 में। इस उत्सव की शुरुआत 2006 में यूरोप की परिषद के द्वारा की गई थी। 28 जनवरी को चुना गया था डेटा प्राइवेसी डे। ये वही दिन था जिस दिन यूरोप की डेटा सुरक्षा सम्मेलन कन्वेंशन 108 की परिषद खोली गई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए, समारोह का जो उद्देश्य है वो डेटा सुरक्षा के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थीम रखी गई है 2023 के लिए थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के मूलचंद लोढ़ा को किस क्षेत्र में साल 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार हेतु चुना गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के डूंगरपुर जिले के मूलचंद लोढ़ा को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार हेतु चुना गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।